नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। बार्क की एग्ज़ाम होने ही इसके लिए जनरल अवेयरनेस यानी कि आपकी जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। साथ ही ये वीडियो नेवी ट्रेड्समैन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भी यदि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस टॉपिक शामिल किया गया है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल अवेयरनेस आईटीआई लेवल के इसमें 25 क्वेश्चन आए थे। 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। नेवी ट्रेड्समैन में आपके जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे तो आप इन 25 को पढ़ लीजिए। इनमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही बार्क में आपके इसके 10 क्वेश्चन आएंगे तो आप इन 25 क्वेश्चन को देख लीजिए। इनमें से आपके काफ़ी क्वेश्चन पढ़ जाएंगे तो आप इन 25 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी करंट अफेयर्स के भी इसमें क्वेश्चन शामिल है क्योंकि 2023 का रिसेंटली पेपर हुआ है, आज से 20 दिन पहले आंसर की आ चुकी है तो आप इस पेपर को भी पढ़ लीजिए। जनरल अवेयरनेस के बाद बार्क के लिए मैं साइंस के भी क्वेश्चन यहाँ से करवा दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है बार्क व आई आपकी नेवी ट्रेड्समैन की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लीजिए और नेवी ट्रेड्समैन के लिए 750 नॉन टेक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको मैसेज करना है, बहुत ही कम शुल्क में आपको मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं और सारी प्लेलिस्टें आप देख लीजिए, बार्क के लिए बार्क की और इसके नेवी ट्रेड्समैन के लिए मिक्स नॉन टेक की। चलिए शुरुआत करते हैं। अगस्त 2022 में महाबलीपुरम में आयोजित आपकी FIDE शतरंज ओलंपियाड की सफल मेजबानी के योगदान के लिए आपकी मार्च 2023 में मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया? तो ये आपकी MK स्टालिन है जो अगस्त 2022 में हुई थी। उसमें आपकी कितने नंबर की थी ये आपको ध्यान रखना है। कितने नंबर की थी तो आप कहेंगे ये आपके शतरंज ओलंपियाड 30 यानी कि 43 नंबर की थी, जिसमें MK स्टालिन को मैन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ आयोजित हुआ है तो महाबलीपुरम में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में शहरों के लिए गरीबी रेखा पर आधारित है। पहले तो मैं आपको किलो कैलोरी के आधार पर बता देता हूं। तो किलो कैलोरी में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपकी 2400 किलो कैलोरी होनी चाहिए। यानी कि इसका यदि आप सेवन करते हैं 2400 कैलोरी का तो आप गरीबी रेखा से नीचे, यदि इससे नीचे करते हैं तो। और शहरी क्षेत्रों के लिए ये कैलोरी आपके रखी गई है 2100। लेकिन यहाँ आपकी रुपए से संबंधित सवाल पूछा है कि कितने रुपए आपके दैनिक यानी कि खर्चे में होते हैं, यानी कि कितने खर्चा आप दिन में करते हैं। यदि उससे कम करते हैं तो आप इस गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो इसमें आपके फिक्स डाटा लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1059 पॉइंट आपकी 42 यानी कि 1059.42 रुपये ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और शहरी क्षेत्रों के लिए आपके 1286 रुपये आपके ये है प्रतिदिन का खर्चा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी किस समिति ने कहा है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तेंदुलकर समिति ने इस रिपोर्ट के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के लिए एक सीमा तय की है कि इससे नीचे कोई करता है, इस आंकड़े से नीचे है तो वह गरीबी रेखा के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ लीजिए इसे कि किस वर्ष ब्रिटिश संसद ने अंतिम भारत सरकार अधिनियम पारित किया? तो भारत सरकार अधिनियम अंतिम 1935 में आपके पारित हुआ था ब्रिटिश सरकार द्वारा। ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय आपकी मंच का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो इसमें तो आपको ध्यान रखना है नई दिल्ली में हुआ है। और देख लेते हैं इस बच्चे का क्या सही है। तो इसने अटेंड भी नहीं किया है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग थी इस एग्जाम में, तो जो क्वेश्चन आते थे वही करने थे। इस बच्चे ने नहीं किया है। नई दिल्ली इसका आंसर है। तीसरा आपकी मंच है ना, वह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना हुई? तो ये आपको ध्यान रखना है 1969 को, यानी कि 69 को राष्ट्रीय भाषा संस्थान की स्थापना हुई। इससे संबंधित आपसे और क्वेश्चन पूछ ले तो यानी कि पूछा जा सकता है राष्ट्रीय भाषा संस्थान कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर आपको ध्यान रखना है, इसका हेड क्वार्टर है मैसूर में। मैंने आपको पहले भी ये क्वेश्चन करवाया है, तो मैसूर में इसका हेड क्वार्टर है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और दे दूं। केंद्रीय आपकी
भाषा संस्थान इसका HR है वो आपकी विकास मंत्रालय, इसका मेन मंत्रालय कौन सा है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के भाषा विभाग का भाग है ये। और ये एक गैर मूल निवासी शिक्षार्थियों को 15 भारतीय भाषाओं को पढ़ाकर भाषाई स्वभाव को बढ़ावा देता है और इसकी स्थापना हुई थी आपके जुलाई 1969 को। तो और पूरा ऑप्शन यदि आपको मिलेगा तो जुलाई भी ऑप्शन में मिल जाएगा, जुलाई 1969 को इनकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल आपको इसके बारे में मिल गई है। आगे क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि अप्रैल 2023 में डेविड वार्नर इंडियन प्रीमियर लीग IPL लिख दूं क्या इसे, इंडियन प्रीमियर लीग में रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गई थी। तो 6000 आपको याद होगा, ये आपको करना है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसे महिला प्रीमियर लीग 2023 की ऑरेंज कैप ताज पहनाया गया। तो आपको मेग लेनिंग करना है। इस WPL वुमेन प्रीमियर आपकी लीग से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं क्योंकि पहली बार हुआ है और इसमें 5 टीमों ने भाग लिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कितनी टीमों ने भाग लिया, 5 टीमों ने। और भी कैप है वो आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम में, इनमें से पूछे जा सकते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा विकल्प राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस आपको याद होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय युवा दिवस आपकी 12 जनवरी है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। 9 जनवरी पूछे तो राष्ट्रीय आपकी परिवार से भारतीय दिवस होता है, वो भी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन आया है कि किस राजवंश के शासनकाल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बहुत बार करवा रखा है। चोल राजवंश की आपकी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था और इस बच्चे ने भी सही आंसर दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि आपसे शासक का नाम पूछे तो वो भी आप लिख दीजिए राज प्रथम ने इस मंदिर को निर्माण किया था और वो 1009वीं ईस्वी की बात है और ये आपकी चोल राजवंश से संबंधित है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और ये आपकी चोल वास्तुकला का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ऐसे क्वेश्चन आपको कर देने हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी आपकी भाषा, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के लोगों द्वारा बोली जाने वाली तीसरी सबसे आपकी सामान्य भाषा कौन सा है। तो पहले नंबर पर हम बोलते हैं वो हिंदी है, जो आपकी 52% लोग 52% लोग हिंदी बोलते हैं। 52% यानी कि आपकी कितने करोड़ में लिखा गया है, तो इसने लिखा है 52.83 करोड़। फिर आपके 9 करोड़ लोग हैं वो बोलते हैं बंगाली को, यानी कि सेकंड दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो बंगाली, और तीसरे नंबर पर बोली जाती है मराठी, जिसे 8 करोड़ लोग बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा तीसरे नंबर पर मराठी बोली जाती है। हिंदी, बंगाली और मराठी आप तीनों भाषाओं को याद कर लीजिए। फिर क्वेश्चन है आपसे कि SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो ये आपको करना है, केरल इसका पहले नंबर पर है या शीर्ष पर है। SDG की पूरी फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपकी ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें आपकी इंडिया की यदि रैंक पूछी जाए तो इंडिया की रैंक है आपकी 66 यानी कि 66 नंबर रैंक है, और ये आपकी 2021 की रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 60 नंबर पर था 19-20 में और 57 नंबर पर था आपकी 18-19 में। ये इन्होंने पूरी डिटेल इसको दे दी है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर आगे निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कन्नड़ और तेलुगु को आपकी शास्त्रीय भाषा में घोषित किया था। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा आपको करवा दिया है, कब कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा बनी। 2008 में ये भाषाएं बनी थी और इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको पूरी 8 जो आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं इनके बारे में कंप्लीटली बता रखा है। मलयालम कब बनी, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी मैंने भाषाएं आपको बता रखी है। अनंत पर स्थित बिंब के लिए अवतल दर्पण, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, वैसे फोकस करेंगे साइंस वाली क्लास में, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसे। आगे क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई। तो ये आपकी मैंने पहले से इस क्वेश्चन को करवाया था, वैसे तो 3 चरणों में हुई है, हालांकि इन्होंने 2 चरण ऑप्शन में माने हैं तो वही आंसर कर देते हैं, लेकिन इसके लिए आपसे आगे क्वेश्चन पूछे तो 3 चरण आपको करना है। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में से गुजरने वाली भारतीय मानक व्यामोत्तर रेखा का समय पर पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में माना जाता है। तो ये कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। और एक वो आपकी रेखा है, जो कौन सी रेखा है आपको नाम कमेंट में बताना है, जो आपकी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, तो उसका आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियों और वन्य जीवों के साथ भूमि पर एक बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र आपके जीवोम के रूप में जाना जाता है। ये डेफिनेशन साइंस में पूछी है, आप इसे पढ़ लीजिए। जनरल अवेयरनेस बोल के इसमें साइंस के क्वेश्चन ज्यादा दिए थे इस पेपर में। निम्न में से कौन सी गतिविधियां आपके टेक्टोनिक प्लेटों की गति से संबंधित नहीं है? टेक्टोनिक प्लेटें वो होती है जो यदि उनमें गति में परिवर्तन होता है या उनमें जो भी परिवर्तन होता है उससे भूकंप उत्पन्न होता है। तो यदि हम भूकंप मानेंगे तो पृथ्वी के गर्भ में जो प्लेटें हैं उनके हिलने की वजह से आपके भूकंप आता है। भूस्खलन यानी कि पहाड़ भी गिरते हैं तो उनकी वजह से, और ज्वालामुखी भी इनकी वजह से होता है। इन तीनों की हिलने की या गति में परिवर्तन की दर से ये तीन परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन जो सूखा पड़ता है वो इनकी वजह से नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिपुरा सरकार द्वारा 1 मई 2022 से शुरू की गई आपके पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना कब तक चलेगी? तो ये 1 मई 2022 से शुरू की गई है और 20 मार्च 2023 तक चलेगी। यानी कि आप डेट पढ़ लीजिए, 1 मई 2022 से आपकी 20 मार्च 2023 तक चलने वाली है। फिर है, हज के पवित्र शहर एक पवित्र तीर्थ है, तो मक्का आप इसका आंसर कर दीजिए। किसी बच्चे को इसका आंसर याद होगा। आगे है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? तो गांधी जी के तीनों आंदोलन मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिए हैं बारह की क्लासेज में। आपकी फरवरी 1922 को इन्होंने ले लिया था, चौराचारी घटना या फिर आप काकोरी ट्रेन एक्शन बोल सकते हैं उसके बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि 29 नवंबर आपकी 2022 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में डन एंड आपके बेंड स्ट्रेन बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 में निम्न में से किस प्लेटफॉर्म ने आपकी NSIEIT बेस्ट टेक इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो इसका आप है मंथन, याद कर लीजिए। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि 2022 का करंट का क्वेश्चन है, आप इसे डिटेल से इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। बाल महिला आपकी विकास समिति में स्थित एक सूक्ष्म वित्त संस्थान है, तो ये आपके मध्य प्रदेश में आपसे पूछा जा रहा है कि बाल महिला विकास समिति कहाँ जगह स्थित है, किस जगह है? तो मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है। फिर है, निम्न में से किस वर्ष चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था? तो 1949 आपका आंसर है। 1949 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने अप्रैल 2025 में ईसाई धर्मांतरित लोगों की अनुसूचित वर्ग के लाभ देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो ये तमिलनाडु सरकार ने आपकी अप्रैल 2023 में किया है। जनरल अवेयरनेस का बोल के इसमें करंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं क्योंकि करंट 2023 का अभी आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर है कि निम्न में से कौन आपकी 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा? तो ये बाबर है जो 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठा है। तो आप बाबर हुमायूं को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, एक दो क्वेश्चन इनके भी मिल जाएंगे। फिर मैथमेटिक पार्ट शुरू होता है और ये 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के कंप्लीट होते हैं जो आपकी बार्क और नेवी ट्रेड्समैन के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बार्क के लिए और नेवी ट्रेड्समैन के लिए पूरा मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। यदि आप बार्क और नेवी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, PDF डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो को फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें। पुराने पेपर में पूछे गए हैं, सेक्शन यहाँ से शुरू होता है जनरल अवेयरनेस का। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड सर्किल में शेयर करते हो कि नहीं करते? कर दिया करो, इतनी मेहनत कर रही है आपके लिए। नेवी ट्रेड्समैन के लिए कोई क्लासेज लगा रहा है तो उस चैनल का मुझे लिंक प्रोवाइड करवाओ। कोई नहीं होगा, मुझे लगता है यूट्यूब पर सब बना देते हैं कि हाँ एडमिट कार्ड आ गया, ये लो डाउनलोड कर लो, यानी कि जो वायरल होने वाली वीडियो है वो सब बनाते हैं, लेकिन जो मेहनत वाली वीडियो है उसमें मेहनत लगती है, पसीना बहता है। आप नहीं समझते कि क्लास रिकॉर्ड करने के लिए फैन भी ऑफ करना पड़ता है और गर्मियों में फैन ऑफ करना आप समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की सबसे छोटी सीमा निम्न में से किस देश से लगती है? अब देखिए अफगानिस्तान इसका आंसर है और मैंने आपको पहले से टॉपिक करवा रखा है कि किन देशों के साथ हमारी सीमाएं लगती है। स्थलीय सीमा यानी कि भारत की स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, ऐसे करके मैंने आपको बचपन में MBA इस ट्रिक बता रखी है। जलीय सीमा एक ही देश से लगती है और वो है श्रीलंका। श्रीलंका से हमारी क्या लगती है? जलीय सीमा लगती है, तो आप वो भी ध्यान रख लीजिए। अभी अफगानिस्तान है जिसे सबसे छोटी सीमा हमारी लगती है। बचपन में MBA वाली आपको ट्रिक होगी, है ना, तो वो आप जरूर याद कर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 शतकों में पहली बार फिल्म फेयर अपना
वार्षिक गाला फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह मुंबई से बाहर गुवाहाटी में फरवरी 2000 में करने वाला है। तो ये 2020 का पेपर है, यानी कि 2020 में पेपर हुआ था। 2020 उस टाइम का करंट पूछा था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। 2020 में मुंबई से बाहर पहली बार हुआ था, और कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में। बस ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीसरे वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन NPCIL ने पूछा था। NPCIL का जो लास्ट बार पेपर हुआ था राउतबाटा साइड का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप इसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, निम्न में से किस योजना के तहत देश के सभी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिया जाता है सहयोग राशि के तौर पर? प्रत्येक 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें साल में मिलती है। तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, इसका आपको ध्यान रखना है। NPCIL में क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की कितनी किस्तें दी जाती हैं? तो ऑप्शन था 3 किस्तें, टोटल 6,000 रुपये, ऐसे करके ऑप्शन मिला हुआ था। वो क्वेश्चन पेपर भी मैंने करवाया है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, सारे पुराने के पेपर देख लिया करो। नॉन टेक के, नॉन टेक ITA बेस्ड एग्जाम की हम ही करवाते हैं, और 750 क्वेश्चंस की PDF के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आपको नाम मात्र के शुल्क में PDF मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड करके 2 दिन में पढ़ लीजिए। 750 क्वेश्चन कितने होते हैं आपको पढ़ लेने, एक बार रिविजन कर लेने, एग्जाम में बहुत इनमें से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। हाल ही में भारत ने इनमें से किस देश को क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी यानी कि इनिंग और 46 रन से हराया? इसके साथ ही उसने घरेलू मैदान पर लगातार 12वीं आपकी श्रृंखला जीतने का रिकॉर्ड बनाया। तो ये आपके बांग्लादेश है। 2020 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था पेपर में, तो उसे भी पढ़ लीजिए। आगे है, डेंगू बुखार एक है। तो डेंगू बुखार किस प्रकार का है रोग है, ये आपसे पूछा गया। ये एक मच्छरजन्य रोग है। डेंगू बुखार आपको पता है किस रोग से होता है? डेंगू, और एक होता है आपके मलेरिया। मलेरिया का आपको पता होगा, मलेरिया और डेंगू का होता है मादा एडीज एकपति, है ना। तो वो आप कमेंट में बता दीजिए। वैसे साइंस का क्वेश्चन पूछा है कि मच्छरजन्य एक प्रकार का रोग होता है। आगे क्वेश्चन है, वैसे मैंने बहुत सारी क्लासेज प्रोवाइड करवा रखी है। मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट में जाइए और नेवी ट्रेड्समैन की सारी क्लासेज देख लीजिए। बार्क की तैयारी करें तो भी इस क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए। बार्क की टेस्ट सीरीज है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। एक विशिष्ट समय अवधि, यानी कि मान लेते हैं एक वर्ष में किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित अंतिम सेवाओं और वस्तुओं के कुल बाजार को क्या कहा जाए? पहले तो आपको GDP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सकल घरेलू उत्पाद होता है इसकी, आपकी ये फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। और ये इसकी डेफिनेशन दे रखी है जो आप याद कर लीजिए कि ये होती है अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो बाजार मूल्य होता है उसे GDP कहते हैं। वो भी एक निश्चित टाइम के अंतर्गत, यानी कि आपके पूरा एक वर्ष के अंदर। भारतीय विज्ञान संस्थान का प्रसिद्ध संस्थान निम्न में से किस शहर में? तो विज्ञान संस्थान आपके बेंगलुरु में है। फिर आगे पूछा गया है कि पोलियो या पोलियमाइलिटिस एक विकलांग और जानलेवा संक्रामक रोग है जो किसके कारण होता है? तो ये विषाणुओं से होता है। विषाणुओं, जीवाणुओं, आपकी इनसे होने वाले रोगों के नाम याद कर लीजिए। विषाणु यानी कि बैक्टीरिया से होता है पोलियो रोग। अब मैं आपसे कहूं कि आज केवल क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा बातें नहीं बताने, इसका मतलब है केवल रिविजन कर रहे हैं और क्वेश्चन आपको वही बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ लीजिए। 20 क्वेश्चन का पूरा मॉडल पेपर है, तो पूरा मॉडल पेपर भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? तो ये गलत ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। 8 जून आपको करना है, जब भी आपके एग्जाम में आ जाए 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 25वें सत्र का आयोजन दिसंबर 2019 में हुआ, किस शहर में हुआ? तो ये मेल्ड्रिड। ये 2019 का करंट का क्वेश्चन उस टाइम पूछ लिया था पेपर में। करंट के भी क्वेश्चन उसमें से पूछे थे, तो आपको करंट नहीं पढ़ना है, बस वो नॉर्मल जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। फिर क्वेश्चन है कि 1975 में किस भारतीय राष्ट्रपति ने पूरे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो देखिए 1975 में आपके भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। फिर किस राष्ट्रपति ने किया था? तो आपके फरुखुद्दीन अली अहमद ने ये किया था, ये भी ध्यान रख लीजिए। आगे क्वेश्चन है 15 अगस्त 1949 को भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन। ये तो सबको याद है ना, तो ये आप ध्यान रख लीजिए। फिर है संघीय बजट 2019 में घोषित किए गए अनुसार पैन कार्ड के अतिरिक्त निम्न में से किस डॉक्यूमेंट का उपयोग करके आप आयकर रिटर्न जमा करवा सकते हैं, यानी कि टैक्स जमा करवा सकते हैं? तो पैन कार्ड के अलावा एक और कार्ड है आधार कार्ड, जिसे आप जमा करवा सकते हैं। ये 2019 का बजट था।
फिर आगे क्वेश्चन है कि पेयजल के साथ अत्यधिक मात्रा में फ्लोराइड ग्रहण करने से फ्लोरोसिस हो सकता है, जो मुख्यतः को प्रभावित करता है। तो पेयजल के साथ यदि आप फ्लोराइड ग्रहण करते हैं तो फ्लोरोसिस रोग हो सकता है। ये आपके दांतों और अस्थियों को प्रभावित करता है, और दांतों में आपकी कैल्शियम होता है जो दांतों को मजबूती प्रदान करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दांत किसके बने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आए तो भी आपको कैल्शियम ही करना है। भारत सरकार ने 2019-20 की खरीफ की फसल के लिए न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करने को इनमें से किस माह में मंजूरी दी? जुलाई 2019 में। ये उस टाइम का करंट के क्वेश्चन थे, तो आपको नहीं पढ़ना है। फिर ये 2019 का क्वेश्चन है कि किस पुस्तक को बुकर अवार्ड 2019 मिला? गर्ल, वुमेन, अदर, इस पुस्तक को मिला है। फिर आगे क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा खुला बाजार मेले के रूप में प्रसिद्ध बाली यात्रा नामक उत्सव किस राज्य में? तो बाली यात्रा आपके उड़ीसा कर लीजिए, ओडिशा में मनाया जाता है, उड़ीसा या ओडिशा। टका किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो इंडोनेशिया की। तो सारे देशों की आपको आधिकारिक मुद्राएं याद कर लेनी है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित बहाई मंदिर को सामान्यतः लोटस टेम्पल कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवाया है। आपकी दिल्ली में स्थित है बहाई मंदिर, आपसे पूछा जा सकता है लोटस टेम्पल बहाई मंदिर कहाँ है? दिल्ली में है, ऐसा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फिर है लास्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश को आपके धान्य प्राणियों यानी कि धान्य एनिमल्स के लिए जाना जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, जिसे धान्य प्राणियों के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपसे, और जनरल इंग्लिश का आज है, तो इससे क्वेश्चंस के मॉडल पेपर होते हैं ना, तो आप देख लीजिए करें, आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जनरल अवेयरनेस के तो मैंने 2 मॉडल पेपर बना दिए, एक 25 क्वेश्चन का और एक 20 क्वेश्चन का। आज इंग्लिश के 10 मॉडल पेपर हैं, 10 क्वेश्चन है, यानी कि 10 एक पूरा मॉडल पेपर है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और 750 से ज़्यादा क्वेश्चन की मैंने PDF बनाई है नॉन टेक के सिलेबस पर नेवी ट्रेड्समैन के लिए, तो आप उसे जाकर ले सकते हैं, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वरना चैनल का नाम आप सर्च कर लीजिए और मैसेज कीजिए, नाम मात्र के शुल्क में आपको वो मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ITA बेस्ड नॉन टेक के लिए, और आपके नेवी ट्रेड्समैन के लिए कोई भी यूट्यूब पर दूसरा चैनल नहीं होगा जो तैयारी करवा रहा है। सारे एडमिट कार्ड की, रिजल्ट की, कट ऑफ की जानकारी दे देंगे, क्योंकि उन्हें व्यूज चाहिए, और हम क्लासेज के लिए आपके लिए इतनी मेहनत करें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्लासेज को शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिए यार, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। सब कहते हैं कि क्लास अच्छी है, नंबर 1 क्लास, पर आप शेयर नहीं करते ना, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पूछा जा रहा है कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर गिवन इन द बिलो जम्प्ड ऑर्डर। जम्प्ड ऑर्डर मतलब होता है ऐसे सेंटेंस तो है, लेकिन इधर उधर फेंक रखा है, उस सेंटेंस को क्रम से नहीं सजाया हो। जैसे कि आप एंट्री करते हैं कहीं भी, तो एकदम लाइनें अरेंज की होती है ना, वैसे लाइन अरेंज नहीं है यहाँ, तो आपको अरेंज करनी है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई सेंटेंस बनता है तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आपकी क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद जितना भी पार्ट शेष रहा है वो आपका आएगा। तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, ये रहा जम्प्ड ऑर्डर में लिखा हुआ है, यूज स्नेक हैंड योर एनिमीज टू कैच ए। अब देखिए, मैं आपको कहूं तो यूज क्या है, यूज आप कह सकते हैं, इसे तो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब मान लेते हैं। टू कैच, ये भी मेन वर्ब है, तो ये एक मेन वर्ब नहीं होगी, यानी कि 2 मेन वर्बें नहीं होती, दोनों के बीच या तो टू लगता है तभी 2 मेन वर्बें आती हैं। ये हैंड क्या है, हैंड आप कह सकते हैं नाउन है। स्नेक क्या है, ये भी आप कह सकते हैं नाउन है। एनिमी क्या है, ये आप कह सकते हैं कि प्रोनाउन, योर प्रोनाउन है, इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको सेट करना है, आप कहेंगे यूज योर हैंड बन सकता है, यूज योर हैंड, ये आपका बना है इतना बड़ा सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं दे रखी। कहाँ नहीं दे रखी, कहाँ नहीं दे रखी, तो आप कहेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी। हेल्पिंग वर्ब होती है इजारम वाजवर बी, इस प्रकार से, तो आप इसे बना दीजिए यूज योर एनिमीज हैंड। एनिमीज का मतलब होता है दुश्मन का, ये जो डॉट करके एस लगता है ना, इसका मतलब होता है का, तो ये बनेगा यूज योर एनिमीज हैंड टू कैच। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई मेन वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट मेन वर्ब आएगी, टू कैच ए स्नेक, यानी कि सांप को पकड़ने के लिए आपके दुश्मन का हाथ यूज कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। जितना पॉसिबल हो सकता है मैं एक्सप्लेन करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में आई तो आप सही कर दे। इस बच्चे ने एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं किया है, मैं आपको दिखा दूं, ये रहा, इस बच्चे ने एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेंड ही नहीं किया है, तो आप अटेंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का आपके एक क्वेश्चन आएगा, एक्टिव को पैसिव में।
तो मैं आपको बता दूं पैसिव में हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो पहले आप इस एक्टिव सेंटेंस को पढ़िए। लिखा हुआ है द कमिटी विल सेंड आउट इनविटेशन लेटर नेक्स्ट वीक। देखिए जो भी आपकी होती है ये वाली विल सेंड, इसे बोलते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद जो भी होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। लेटर, इनविटेशन लेटर आपकी यहाँ क्या है, नेक्स्ट वीक, ये तो टाइम हो जाता है ना। जो मेन वर्ब की बात होती है ना ये आपके होता है ऑब्जेक्ट। तो हमें एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव के सब्जेक्ट बनाना होता है। तो इनविटेशन लेटर्स ये आपके बन गया सब्जेक्ट। तो आप लिख दीजिए इनविटेशन लेटर। मैं एक बार IL से लिख रहा हूँ इनविटेशन लेटर। अब देखिए आगे जो विल है वो विल या सेल बनेगा, विल या सेल ही लगेगा। और सेल किसके लगता है, आई और वी के साथ लगता है, और सबके साथ विल लगता है। तो आपके बनेगा इनविटेशन लेटर्स विल। जब विल दे रखा हो तो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, और प्रेजेंट सिंपल का जो आपके पैसिव बनता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूज वाली हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो आपके बनेगा इनविटेशन लेटर विल बी। सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो सेंट होती है, सेंड, और उसके बाद दो फॉर्म होती है सेंट सेंड। तो तीसरी फॉर्म आपकी क्या बनेगी, सेंट। तो ये बनेगा आपके इनविटेशन लेटर विल बी सेंट आउट नेक्स्ट वीक बाय द कमेटी। ये जो होता है इसे बाई के बाद लगा देते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये क्यों नहीं हुआ मैं आपको बता दूं, इसमें सेंडिंग कर दिया, थर्ड फॉर्म नहीं लगाई। इसमें क्या किया है, इसमें आपकी बी नहीं लगाया इसलिए गलती हो गई। और इसमें क्या किया है, इसमें सेंट चेंज नहीं की फॉर्म, तो ये आपकी गलती हो गई है। तो आपको छोटी छोटी गलतियां पकड़ के सेंटेंस को सही कर देना है। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। इंग्लिश में ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है इसलिए छोटी छोटी क्लासेज हो रखी है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस, आइडेंटिफाई द पार्ट देट हैज एन एरर। यानी कि कोई गलती वाला पार्ट है इस सेंटेंस में तो उसे पहचानिए। और इंग्लिश यदि आपकी बेसिक से कमज़ोर है, सीखना चाहते हैं, तो नेवी ट्रेड्समैन के एग्जाम के बाद आप मेरा इंग्लिश का कोर्स ले सकते हैं। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई वुड हैव हेल्प्ड यू इफ़ आई हैड नाउ। अब देखिए इसमें क्या है, आई वुड हैव हेल्प्ड सही लिखा है, क्या सही लिखा है, इसमें क्या लिखा है, हेव के बाद हेज या हे होता है, उसके बाद वर्ब की सही थर्ड फॉर्म आती है, इसने लगाई है। आगे लिखा है इफ यू आई हेड नाउ। अब देखिए ये गलती है, हेज और हे होते हैं ना, हेज और हेव ये होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, और इनके साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हेव लगा के थर्ड फॉर्म दे रखी है, एकदम सही बात है। हेड होता है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेड के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ इसने देखी क्या दे रखा है, यहाँ इसने दे रखा है नाउ, और इसकी नाउ की थर्ड फॉर्म होती है न्यू। क्या होती है, नाउन, ऐसे होती है, मैं बता देता हूँ। नाउ, नाउ, न्यू ये सेकेंड फॉर्म, और ये होती है आपकी थर्ड फॉर्म ये वाली। तो यदि आपकी ये वाली लिखा होता ना या नाउन तो आपकी सही बन जाती। यहाँ गलती दे रखी, ग्रामेटिकल एरर हमने पहचान कर ली है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच करना है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इनडायरेक्ट स्पीच का। क्वेश्चन दे रखा है आपसे सेलेक्ट द एक्सप्रेस गिवन इनटू इनडायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सेम टोल्ड मी, जब भी सेम टोल्ड मी आई तो और आपको कुछ नहीं करना है, टोल्ड मी रख लेना है। सेड को टोल्ड में चेंज करना है, टोल्ड है तो टोल्ड करेंगे। सेम टोल्ड मी, सेम टोल्ड मी, ये रहा टोल्ड मी कर दिया, सही है। उसके बाद जो इन्वर्टेड कोमा होता है उसे हटाकर डेट लगा देते हैं, लगा दिया। यू कैन टेक द वीकेंड ऑफ, यू कैन। अब देखिए यू तो कि इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, यू जो होता है सेकंड वर्सन वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है बार वाले के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई और यू आपकी क्या होता है, यू, योर और यू होता है। जो ये पहले वाला यू है ना, ये आई के तीनों फॉर्म आई, माई और मी, तो इस पहले वाले के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो आई बन जाता है, मैंने कोर्स में कंप्लीट बता रखा है। अब मैं छोटे से एक्सप्रेस करता हूँ। जो फर्स्ट पर्सन होता है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, और यदि सेकंड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग। तो आई फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड है, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो आई आ गया। फिर केन का आपकी कुड आ जाता है, मैंने बता रखा है केन का कुड पास्ट में चेंज हो जाता है। और मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, तो टेक रहेगी, क्योंकि मॉडल कोई भी हो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टेक द वीकेंड ऑफ, सेम ओ आपकी रह गया। तो यही ऑप्शन होगा, एकदम राइट दे रखा है, आप इसे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे आपके हैं, आपकी एंटोनियम सेलेक्ट करना है डिपार्ट का। डिपार्ट का मतलब होता है आपकी ट्रेन में आप जाते हैं तो क्या आता है लिखा हुआ कि ट्रेन ने डिपार्ट कर दिया, यानी कि ये बीकानेर जंक्शन को डिपार्ट कर दिया।
ये वाले जंक्शन को डिपार्ट कर दिया, मुंबई जंक्शन को डिपार्ट कर दिया, तो ये आपकी डिपार्ट मतलब इसको छोड़ चुके, ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है। और एक होता है अराइव, अराइव यानी कि इस स्टेशन पर पहुंच गई है, तो डिपार्ट का अराइव। मैं तो करूंगा कि नेवी ट्रेड्समैन के एग्जाम में यही एंटोनिम आ जाए तो आप सभी का सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सुटेबल, यानी कि वन वर्ड आपको बनाना है। वन वर्ड क्या है? ए पर्सन हु सेल्स ग्लासेज एंड कॉन्टैक्ट लेंस, यानी कि जो आपकी आंखों के चश्मे और बेचता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऑप्टिशियन कह सकते हैं। ये आपका वन वर्ड हो गया। आपको करेक्ट स्पेल्ड पूछा है, यानी कि कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है, तो सेपरेट की स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है, सेपरेट, तो ये आप कर दीजिए, ये वाली सही है। फिर आपसे सिनोनियम पूछा है आपकी एक्योर का, तो ये आपकी गेट होता है, ध्यान रख लीजिए। ये एंटोनियम सिनोनियम क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन आइडियम, यानी कि एडियम होता है एक आप कह सकते हैं लोकोक्ति मुहावरे की तरह होता है। श्याम हेड एक्सटेंसिव सर्जरी बट ही इज नॉट येट आउट ऑफ द वुड्स, यानी कि लकड़ियों से बाहर नहीं है, ऐसे करके ये आप बनेगा। तो इसका है कि वह खतरे से बाहर नहीं है, यानी कि उसका सर्जरी तो हो चुका है लेकिन वो अभी लकड़ियों से बाहर, यानी कि वो कह रहा है कि बेड से बाहर नहीं है, उसे बेड रेस्ट दे रखा है, तो इसका मतलब होता है कि वो खतरे से बाहर नहीं है, उसकी सर्जरी हो रखी है। 10वां आज का लास्ट क्वेश्चन है और नॉन टेक की PDF हमें टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, मैसेज कर दीजिए। नाम मात्र का शुल्क है, 2 दिन में आप पढ़कर नॉन टेक के पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ एक सही वर्ड भरना है और वो वर्ड दे रखा है आई वॉन्ट टू गेट सम एप्पल्स एंड पीयर्स, यानी कि मैं कुछ सेव और चाहता हूँ बट यूजुअली बनानाज। बिसाइड ये आएगा, ये होता है आपकी क्या बोलते हैं इसे, कंजक्शन वाला आप टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो उसमें बिसाइड, बट, बी साइड ये वाला आता है। तो इसमें देखिए ये तो दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, एक ही बी साइड बचा, ये बट आता है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। ये आपके मीनिंग पर डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या कहना चाहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर है। आई थिंक जनरल अवेयरनेस मैंने कल करवा दिया है एक पार्ट में, और आज इंग्लिश की क्लासेज हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शेयर कर दीजिए यार, बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।